नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का JB7 फैक्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए सीटेट और केंद्रीय विद्यालय के लिए मैथमेटिक्स में डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर पर आधारित टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि रूल बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित है और इसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16,075 को एक संख्या से विभाजित करके भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा मैथमेटिक्स के अंदर अंदर जो हमारे पास संख्या होती है 16,075, और इसको क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। किसी संख्या से विभाजित, यानी कि मान लिया वो संख्या x है और इस x को क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। नेक्स्ट, भागफल 167। हमारे पास भागफल क्या आया? 167, और इसको क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारा ये भाज्य है, मैं नीचे सोल्व कर रहा हूं, भाज्य बराबर होता है किसके? जो हमारा भाजक होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? भागफल से। किससे करेंगे? भागफल से। और भागफल में हम प्लस क्या करते हैं? शेषफल करते हैं। क्या करते हैं? शेषफल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भाज्य है 16,075 है। क्या है हमारा? 16,075 है। और हमने भाजक को क्या माना है? एक्स माना है। क्या माना है? एक्स। गुना किया है इसको भागफल से। भागफल कितना है? 167 प्लस शेषफल जो है हमारे पास इसमें होता है वो कितना आया है? 43, 43 आया है। क्या है? 43, 43 आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 43 इक्वल के इस तरफ है, और अगर हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16,075 माइनस 43 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 167। अब 16,075 में से जब 43 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों? 16,032 बचेगा। कितना बचेगा? 16,032 एक्स मल्टीप्लाई 167। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। तो जो 16,032 है, ये इधर मल्टीप्लाई में है और ये इधर आएगा इक्वल की इस तरफ, तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आएगा 167। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए ये कितने पे जाएगा? आपका 96 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? ये 96 पे जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि भाजक हमारे पास क्या आएगा? 96 आएगा। तो 96 हमारे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में 96 है, 96 हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटी 4 अंक की संख्या क्या है जो 2, 3, 4 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 छोड़ती हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो हमारे पास दी गई संख्या है उसका हम पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं कि 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होता है, 4 का 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 का हमारे पास क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। तो पहले हम देखते हैं कौन से हमारे पास फैक्टर है जो कॉमन है। 2, 2, 2 ये तीनों में आ रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे? 2 इधर ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास बचे हुए हैं जो, उनमें देखते हैं 3 और 3 ये कॉमन है, तो 3 लिखेंगे, और एक 2 हमारे पास और बच जाता है, उसको लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है? 4 अंकों की जो 4 अंक है हमारे पास, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या होती है? सबसे छोटी संख्या हमारे पास होती है 1000।
और वो बोल रहा है कि हमारे पास शेषफल एक बचना चाहिए, तो 1000 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 96, 96 4 आएगा, इधर आ जाएगा, इधर जाएगा 3 पे 36, और हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एलसीएम 2, 3, 4 व 6 के एलसीएम यानी कि उसके एलसीएम 12 से जब हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 जब भी बच रहा है तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि या तो इस 4 को 1000 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, या फिर इसमें से 12 में से एलसीएम में से कर दें। तो इसको हम आगे करेंगे फर्दर, 1000 प्लस 12 माइनस 4, और 1000 में जब हम जोड़ेंगे 12 को कितना हो जाएगा, 1012 और माइनस 4, तो ये आएगा हमारे पास 1008। तो 1008 वह संख्या होगी जो क्या होगी, इस एलसीएम से पूरी पूरी भाग होगी। लेकिन हमारा आंसर यह नहीं है, उन्होंने बोला कि शेषफल एक बचना चाहिए। यह संख्या तो जो एलसीएम आया 2, 3, 4 व 6 उससे पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन हमारे पास शेषफल एक भी बचना चाहिए, तो प्लस हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो हमारे पास वह संख्या होगी 109, 1009 वह संख्या होगी जो 2, 3, 4 व 6 से भाग करने पर एक शेषफल छोड़ती होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा 3, 1009 वह संख्या होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, यदि एक 8 अंकीय संख्या 14y 6x 344 88 से विभाज्य है, तब 4 ब्रैकेट x प्लस वाई किसके बराबर होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 14y 6x 344 और ये डिवाइड है किससे, 88 से। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि 88 कैसे बना है। 11 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 बना है, और अगर कोई भी न्यूमरल्स, जो हमारे पास यह न्यूमरल्स है, अगर वह 8 से डिवाइड हो जाता है और 11 से डिवाइड हो जाता है तो 88 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम इसको देखते हैं कि 8 से यह भाग होता है, 8 चौक 32, 34 में से 32 जाएगा तो 2 बचेगा और 4 उतारेंगे 24, 8 3 24, तो बिल्कुल 8 से तो यह डिवाइड हो रही है। अब हम देखते हैं कि 11 से क्या यह संख्या 11 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो 11 से डिवाइड का रूल बोलता है कि इनके सम और विषम जो स्थान है तो उनका अंतराल या तो 11 से क्या होना चाहिए, भागित होना चाहिए, या इनका अंतर 11 होना चाहिए। तो देखते हैं पहले सम स्थान का अंत प्लस करते हैं, तो 4 और 6 10, 3 13 और 4 17। तो हमारे पास क्या है, इनके अंकों का योग, सम स्थान पे जो अंक है उनका योग आया 17। अब हम देखते हैं विषम स्थान पे जो इनके अंक है, विषम स्थान जो उनके अंक है वो क्या है, 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 4, और ये आपका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो है आपका किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका इक्वल किसके, 17 के। इसमें से डिवाइड करें, घटाएंगे ना इसमें से, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 और 1 5, यानी कि x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 17। x प्लस वाई 17, ये 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 12। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 12 आई। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 4 ब्रैकेट x प्लस वाई किसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू आई गई है, सीधा इसमें पुट करेंगे, और पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस वाई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा 4 और 12 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 12 4 जा कितना होगा, 48 होगा। कितना आएगा, 48 होगा। यही हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 48 इज द राइट आंसर।
प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अंकों की संख्या 72x 8431y4 36 से विभाज्य है, तो ब्रैकेट x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स का मान क्या है। y के सबसे छोटे संभावित मान लिए दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 72x और फिर दे रखा है 8431y और लास्ट में हमारे पास क्या है 4 और इसको डिवाइड बताया है किससे 36 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा 36 कैसे बना है। 9 को और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 बना है। सिमिलरली 4 से अगर यह न्यूमरल्स डिवाइड होती है और 9 से होती है तो 36 से ऑटोमेटिक होगी। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के, जैसे 8 में लास्ट के 3 डिजिट किसी भी न्यूमरल्स के डिवाइड होते थे, 4 का क्या है लास्ट के ओनली 2 डिजिट, चाहे वह न्यूमरल कितने ही अंकों की हो। तो अब देखो लास्ट में 4 है और यहाँ पे क्या लिखूँ कि मैं जो है ये 4 के आगे क्या कौन सी संख्या लिखूँ जो 4 से क्या है डिवाइड भी हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं 2 लिखता हूँ क्योंकि 24 4 की टेबल में आता है तो 4 से हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आती है 2। क्या निकल के आती है हमारे पास y की वैल्यू 2। और 9 का रूल बोलता है कि यह जो है न्यूमरल्स है इसके अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या है 9 से भाग हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इनके अंकों का योग करते हुए चलते हैं। 7 और 2 9, 9 प्लस 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और y की जगह 2 आया था 27, 27 और 4 31। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 31 डिवाइड बाई 9। तो 9 की टेबल में क्या आता है 9 4 जा 36, यानी कि अगर मैं x की जगह 5 लिखता हूँ तो 36 बन जाता है और वह 9 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की जगह मैं रखता हूँ 5 प्लस 1 इक्वल डिवाइड बाई 9, तो 36 हो गया और 36 क्या है 9 से डिवाइड हो जाता है। अब y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वाली जो है हमारे पास y की वैल्यू है। और प्यारे विद्यार्थी ये और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। ये क्या है हमारे पास x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो अब इसी को रखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास दिया गया है। x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5 अपॉन y की वैल्यू क्या है 2 माइनस y की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 5। इसको सोल्व करेंगे, नीचे 10 एलसीएम आएगा हमारे पास। 2 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 2 2 जा 4। तो 25 में से 4 जाएगा तो 21 अपॉन में 10। और जब हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे निकल के 2 1 अपॉन 10। क्या आएगा 2 1 अपॉन 10। तो यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यदि 7 अंकों की संख्या 74x29y6 और वह 72 यानी 72 से विभाज्य है तो y की न्यूनतम मान के लिए 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 72 है वो कैसे बना है, 8 मल्टीप्लाई 9 से बना है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए 8 से होने चाहिए। तो वह न्यूमरल्स पूरी की पूरी किससे हो जाएगी डिवाइड। तो अब यहाँ पे अगर y की जगह मैं 1 लिखता हूँ, y की जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये हो गया 916। और 916 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 916 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ये हो गया 916। और इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 1 जा 8, 1 इधर आएगा, 8 1 जा 8, 3 आएगा। तो 8 की टेबल में 36 नहीं आएगा। तो यह 1 तो हमारा यहाँ पे काम करेगा नहीं। इसी तरह से आपको पेपर के अंदर करना है, लगा अलग देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर मैं 1 की जगह यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 926, लास्ट के 3 डिजिट से जो न्यूमरल बनेगी। और इसको मैं 8 से करता हूँ तो 8 1 जा 8,
ये आएगा 1 2, 8 1 जा 8, ये आएगा 4, और ये भी हमारे पास क्या है 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम क्या है 2 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। क्या रखेंगे 3 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 3 6, और इसको डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 5 आ गया, 6 को उतार लिया, और ये जाएगा 7 फिर। तो ये है पूरा पूरा क्या हो गया, इसको सेटिस्फाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इसने। तो हमारे पास यहाँ y का मान हमें यहाँ से मिल जाता है 3। y का मान क्या मिल जाता है हमें 3 मिल जाता है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे जो है हमारे पास y का मान क्या है 3। तो अब देखो, और 9 का रूल बोलता है कि सम ऑफ द न्यूमरल्स, सम ऑफ, अब इसका योग करते हैं सम ऑफ द न्यूमरल्स, यानी कि जितनी संख्या है उनके अंकों का योग करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और तुम्हारे 9 कितने हो गए 22, 22 और 3 25, 25 और 6 तुम्हारे कितने हो गए 31। यानी कि ये हम लिख सकते हैं x प्लस 31 इक्वल टू डिवाइड बाई 9। तो 31 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 36 आ जाए, क्योंकि 9 की टेबल में जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 36 ही आएगा। तो 5 करेंगे तो 5 प्लस 31 डिवाइड बाई 9 यानी कि 36 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थी जैसे कि पूछा है 2x प्लस 3y, तो 2 और x की जगह हम रखेंगे x का मान 5 प्लस 3 y की जगह रखेंगे तो 2 5 जा 10 प्लस 3 3 जा 9, तो 10 और 9 क्या आएगा 19। 19 इज द राइट आंसर होगा हमारे पास, 19 इज द राइट आंसर होगा, और 19 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया भी है। तो प्यारे विद्यार्थी ये हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है और 6 का पता आप कैसे बनाए 2 × 3। तो जो संख्या 2 से होगी 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8। ये अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो वह संख्या क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 है हमारे पास, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है, तो यह तो 2 से नहीं होगी, तो यह तो कट गई। नेक्स्ट 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सम ऑफ द न्यूमरल 3 का और 9 का सेम है। किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से या डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी क्या है 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं हम प्लस करते हैं 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 9 20, 24 और ये हो गया 24 27। 27 3 की टेबल में आता है प्यारे विद्यार्थी। तो पहले यही वह संख्या होगी जो है हमारे पास 2 से और 3 से यानी कि 6 से क्या होगी डिवाइड होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 2143 को 387 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2143 को जब 387 से, इसको तो जब आप भागफल करोगे तो 5 पे जाएगा, और 5 पे जाएगा तो ये आएगा, तो हमारे पास जो शेषफल निकल के आएगा वो आएगा क्या आपका 208। 208 हमारे पास क्या है शेषफल निकल के आएगा। उसने पूछा भागफल, तो भागफल हमारे पास क्या है 5। तो यही हमारा क्या होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसको तो भाग करके भी कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,21,012 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आसानी से कर पाओगे, कोई इसमें वो नहीं है। 1,21,012 को 12 से करोगे तो आप तो ये 1 पे जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा इधर, तो 1 इस यहाँ उतार लेंगे, इधर 0 आएगा क्योंकि ये संख्या 12 से छोटी है। फिर नेक्स्ट 0 को उतारेंगे, अब भी है संख्या 12 से छोटी है तो एक और 0 लगाएंगे। अब हम एक 1 को उतारेंगे तो ये कितना हो गया आपका 101 हो गया। तो नेक्स्ट है 12 96, 96 पे जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना 5। इधर हम क्या है नेक्स्ट इसको उतारेंगे 2 डिजिट को, तो ये हो जाएगा 4 पे जाएगा। नेक्स्ट किस पे जाएगा 4 पे 48, और ये आएगा आपके पास निकल के कितना 4 निकल के आएगा आपका। तो शेषफल हमारे कितना आया यहाँ से 4 आया। तो
4 हमारे पास ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 6357 x 5 को 9 से विभाजित करने के लिए x का न्यूनतम मान क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाता है तो वह संख्या क्या है, 9 से भाग हो जाएगी। तो अब हम इसके अंकों का योग करते हैं, 6357 x और 5, तो ये आ जाएगा आपका 9, 9 और 5 14, 21, 26 और 9 की टेबल में क्या आता है, 27 आता है। तो प्लस हम क्या करेंगे, 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 होगा। तो 2 ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम मैथमेटिक्स में और भी वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।